गणेश जी की प्रतिमा को अंतिम स्वरूप देता मूर्तिकार। आगामी समय में देवों के देव भगवान गणेश का आगमन होने जा रहा है, जिसके लेकर सिवनी जिले में भक्तों के लिए पूजन अर्चना करने हेतु मूर्तिकार भगवान गणेश की प्रतिमा को अंतिम स्वरूप देता नजर आ रहा है। कलाकारों की माने तो लगातार हो रही बारिश भगवान गणेश की प्रतिमा निर्माण में एक चुनौती रही है। इसके बावजूद गणेश चतुर्थी के पूर्व भगवान गणेश की प्रतिमा भक्तों के पास पहुंच जाएगी, जिसको लेकर मूर्तिकार भगवान गणेश की प्रतिमा को अंतिम स्वरूप देते हुए जी, अब अंतिम स्वरूप आ चुका है गणपति जी का। बस आज से लगभग 5 दिन बचे हुए हैं। बस उन्हीं की तैयारियां चालू हैं गणपति की, आप देख ही रहे हैं। रेट तो थोड़ा सा मिट्टी की मूर्ति में कॉस्टली पड़ता है, और पीओपी की मूर्तियां कुछ आ जाती हैं मार्केट में, कुछ लोग बना के लेके जाते हैं बड़ी बड़ी प्रतिमा। मिट्टी और पीओपी की मूर्ति में कुछ अंतर उतना समझ में नहीं आता। तो मेरे यही है कि कम से कम जो भी प्रतिमाएं लेके जाएं वो देखें कि मिट्टी की ही मूर्ति अधिकतम रहे लेके जावे। डिफरेंस इस चीज का अंतर है मिट्टी और पीओपी में, कि पीओपी की मूर्तियां क्या है, घुल नहीं पाती हैं पानी में। लगभग जैसे आप विसर्जन में देखेंगे कि वो सालों साल तक मूर्तियां वैसी रहती है। और मिट्टी की प्रतिमा इसलिए अच्छी मानी जाती है क्योंकि वो मिट्टी में घुल जाती है, वो पानी में अपना स्वरूप को पूरा। अधिकतर जैसे कि मैं देखता हूँ कि मट्टियाँ की जो मूर्ति है उसकी रौनकता और सुंदरता भी काफ़ी अच्छी रहती है, और हमें हमेशा मट्टी की ही मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा मिलती है। इसलिए हमारे पूर्वजों के द्वारा से अभी चली आ रही जो पीढ़ियाँ हैं, हमें अधिक से अधिक मट्टी की मूर्ति ही बनवाना चाहिए। और जैसा कि अभी मैं मूर्ति जो लेने आया हूँ वो भी मेरी मट्टी की बनी हुई है। मिट्टी की मूर्ति और पीओपी की मूर्ति में कुछ अंतर देखा जा रहा है। जैसे कि मिट्टी की मूर्ति और पीओपी की मूर्ति में अंतर यह है कि पीओपी की मूर्ति एक सांचे में ढली हुई मूर्ति रहती है, उसको बनाना आसान रहता है। और मट्टी की मूर्ति को बनाना में बहुत मेहनत लगती है, उसको एक एक अंग एक एक निखारना पड़ता है, उसके बाद मट्टी की मूर्ति बनती है। और पीओपी सस्ता पड़ जाता है। कभी हम लोग भगवान का विसर्जन करते हैं तो उसमें जो है पीओपी की जो मूर्ति बनी हुई रहती है वो पूर्ण रूप से विसर्जित नहीं हो पाती, और वो हम लोगों को कभी लात में पैर में किसी से खूनती है। इसलिए हमें हमेशा मट्टी की मूर्ति बनवाना चाहिए। और मट्टी की मूर्ति ये रहता है क्योंकि मट्टी की मूर्ति जब बनती है उसका रूप निखरता है, उसके बाद जब वो पानी में जाती है तो वो उसी में विमलित हो जाती है।